हाँ जी, चलिए तो हम बात कर रहे थे हमारे दक्षिण भारत के राजवंशों की। उसमें हम संगम वंश का पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा आता है दक्षिण भारत के राजवंशों में पल्लव वंश आता है। तो पल्लव वंश की अगर हम संस्थापक की बात करें तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? हमारा सिंह विष्णु। कब स्थापना की थी? 575 में। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 575 से लेकर 600 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कांची को अपनी राजधानी बनाया था, जो कहाँ पड़ती है? अपनी तमिलनाडु में पड़ती है। बात करें इनके दरबारी की, तो इनके दरबार कवि कौन था? भारवी था, जिन्होंने किसकी रचना की थी? किराता अर्जुनीयम की रचना की थी। बात करते हैं इनके अगला शासक आता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। उसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? 600 से लेके 630 तक रहता है। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है? मत विलास प्रहसन इनकी रचना है। इन्होंने ये शुरुआत में क्या थे? ये जैन धर्म से संबंधित, मतलब जैन धर्म अपना रखा था इन्होंने। शुरुआत में क्या थे? ये जैन थे, लेकिन बाद में अपर के प्रभाव में आकर उन्होंने शैव धर्म को धारण किया था। आगे बात करते हैं आपके नरसिंह वर्मन फर्स्ट की। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 630 से लेके 668 तक। और इन्होंने क्या किया था? एक मंदिर का निर्माण करवाया था महाबलीपुरम के एकास में। यह रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिनकी टोटल कितनी है संख्या? 7 है। और उनमें सबसे छोटा कौन सा है? अपना द्रौपदी रथ है। ये मंदिर कहाँ पे? अपने तमिलनाडु में है। बात करते हैं अब हम इनकी उपाधि की। तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी और महामल्ल की उपाधि धारण की थी। हम बात करते हैं इनकी उपाधि वातापी कोंड के बारे में। तो हमने पहले अध्ययन किया है पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध होता है, उसे पुलकेशिन सेकंड जीत जाते हैं। और उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख से मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर पुलकेशिन सेकंड और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बीच में युद्ध होता है, तो इस युद्ध को नरसिंह वर्मन फर्स्ट जीत जाता है और पुलकेशिन सेकंड हार जाते हैं। तो इस उपरांत नरसिंह वर्मन फर्स्ट वातापी कोंड की उपाधि धारण करते हैं। और इन्हीं के समय में देखो हेनसांग वहाँ भी था हर्षवर्धन के समय में, और वही हेनसांग इधर भी आए थे, कांची आए थे। किसके समय में आए थे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में हेनसांग कहाँ पर आए थे? कांची आए थे। हम बात करते हैं इनके बाद में अगले शासक आते हैं परमेश्वर वर्मन फर्स्ट आते हैं। उनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? 670 से लेके 700 तक रहता है। बात करते हैं हम आपके मामल्लपुरम में इन्होंने गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था और विद्या प्रेमी होने के लिए इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? विद्या विनीत की उपाधि दी गई थी। अगले शासक की अगर हम बात करते हैं तो नरसिंह वर्मन सेकंड आते हैं। इनका टाइम पीरियड 700 से लेकर 728 तक रहता है। उन्होंने क्या किया था? अरबों के आक्रमण के समय पर ये शासक थे। लगभग 712 ईस्वी में जब अरबों ने आक्रमण किया था हमारा भारत देश पर, तो उस समय दक्षिण भारत में किसका राजवंश चल रहा था? नरसिंह वर्मन सेकंड का चल रहा था। और अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चचनामा से, जिसके लेखक कौन थे? अली अहमद थे। बात करते हैं इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कांची में इन्होंने उसका निर्माण करवाया था। और द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किसके समय से होती है? हमारी नरसिंह वर्मन सेकंड के समय से ही होती है। बात करते हैं इन्होंने सौर मंदिर का भी निर्माण करवाया था महाबलीपुरम में। और इनकी उपाधियों के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने उपाधि धारण की थी राजा सिंह की, अर्थात राजाओं में सिंह, और आगम प्रिय अर्थात शास्त्रों का प्रेमी। और शंकर भक्ति भी थे कौन? नरसिंह वर्मन सेकंड। अगले शासक अगर हम इनके दरबारी की बात करें तो इनके दरबार में रहते थे कवि दंडी, जिन्होंने किसकी रचना की थी? देश कुमार चरित की रचना की थी। किसके दरबार में थे? नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में थे। अगले शासक की अगर हम बात करें तो वो थे नंदी वर्मन सेकंड। इनका टाइम पीरियड रहता है अपना 731 से लेकर 795 ईस्वी तक। इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। कहाँ पर? कांची तमिलनाडु में ही करवाए थे। हम इनके समय की बात करें तो एक संत थे तिरुमंगई अलवार संत थे। उनके समकालीन कौन थे? हमारे नंदीवर्धन सेकंड थे। अगर हम बात करें हमारे पल्लव वंश की लास्ट रूलर की, तो ये कौन है? अपने अपराजित वर्मन रहते हैं। और अपराजित वर्मन का जो टाइम पीरियड रहता है वो 879 से लेकर 897 ईस्वी तक रहता है।